हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे। दिवाली आ रही है तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ मैं भी अपनी कुछ चीजें शेयर कर देती हूँ। कुछ मैंने यहाँ से ली है, काफी कुछ मैं इंडिया से लेके आई थी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मतलब मैं अपनी चीजों की प्री प्लानिंग कर रही थी और फिर इंडिया जाना इतना जल्दी होता भी नहीं है, तो मुझे पता ही था कि हमारे ट्रिप में फेस्टिवल्स भी, हम यहाँ पे आएंगे तो फेस्टिवल्स भी पड़ेंगे ही। तो उनके हिसाब से मैं काफी सारी चीजें लेके आई थी। जब मेरे कार्टन्स आए थे यहाँ पे तो आप सब लोगों ने पूछा भी था इतने सारे कार्टन्स में क्या आया है आपका, तो उसमें मैंने काफी कुछ शेयर किया था, बर्तन वगैरह जो भी थे। लेकिन कुछ चीजें मैं फेस्टिवल्स के अकॉर्डिंग भी लेके आई थी और वही आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। और वीडियो में आपको थोड़ा शांति लग रही होगी, दोनों के दोनों स्कूल गए हैं, तो मैंने सोचा कि इस मौके का फायदा उठाया जाए और थोड़ा सा पीसफुल टाइम में भी जो वीडियो है ना वो शेयर की जाए आप लोगों के साथ। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये तो कहना ये है कि मैं कौन सा पहले दिखाऊं, तो जो भी आता जा रहा है वो मैं आपको पहले दिखाते जाती हूँ। तो ये देखो, ये मैंने रनर लिया था क्योंकि फेस्टिवल पे ना इस टाइप के जो ब्लॉक प्रिंट्स वगैरह ना वो काफी अच्छे लगते हैं। तो मैंने ये वाला कलर लिया था और मुझे ना मतलब थोड़ा सा डार्क कलर पसंद आते हैं, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है ना। तो ये मैंने लिया था क्योंकि मुझे पता था इस टाइप की चीजें यहाँ पे तो मिलने वाली नहीं है। तो और मिलती भी हैं, आजकल मिल भी रही हैं। जैसे बहुत लोग हैं जो अपने बिजनेसेस कर रहे हैं और व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह है, लेकिन वहां पे फिर एक्सपेंसिव भी मिलती है। मुझे तो ग्लासगो का ही आइडिया था, जब मैं ग्लासगो में थी तो उतना ज्यादा मतलब चीजें मिलती नहीं थी, लेकिन अब बहुत फर्क पड़ गया है 8-9 सालों में और चीजें मिलती भी हैं। लेकिन ये है कि थोड़ा एक्सपेंसिव भी होती है और जो मिलती है वो एग्जैक्ट वैसे भी नहीं मिलती फिर जैसे हम लोगों को चाहिए। तो ये है कि अगर आप लोग भी आ रहे हैं तो आप लोग भी अपनी प्री प्लानिंग करके लेके आए तो ज्यादा बेटर है। और ये मैंने कुछ कुशंस कवर लिए थे, ये सब आप मेरे को दिवाली में लगाते हुए देखेंगे। तो ये सब है, ये मैंने लिए थे, ये मैंने अमेजोन से लिए थे। और एक रनर मैंने ये लिया था, ये वाले कलर का, तो ये भी इसी का ही एक पार्ट था जो मैंने लिया था, येलो कलर ना। तो ये भी काफी अच्छा लगता है। तो अभी मैं मेक ओवर्स वगैरह करूंगी तो आपको सब देखने के लिए मिलेगा ही। और एक और मैंने रनर लिया था, ये भी ब्रोकेड में था, ये मैंने लोकल मार्केट से लिया था। काफी बड़ा है ये वाला जो रनर है ना, ये मैंने लोकल मार्केट से लिया था। और इसमें देखो प्रॉपर ये हाथी वाले मोटिफ ये सब बने हुए हैं और इस टाइप की जो चीजें हैं वो फिर अच्छी लगती है ना फेस्टिवल्स पे। तो अभी लाइन से सब फेस्टिवल्स शुरू हो ही गए हैं, नवरात्रि जस्ट अभी गई है, तो सोचा कि अपना वाला वीडियो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। और ये मैंने लिए थे मिंत्रा से, ये कुशन कवर्स मैंने लिए थे, ये मुझे बहुत प्यारे लगे थे। तो मिक्स एंड मैच करके, ये 2 का सेट था तो उनको मिक्स एंड मैच करके मैं मतलब लगा सकती हूँ। तो ये लिए थे, देखो उसके ऊपर पूरा एम्ब्रॉयडर्ड वाला वर्क है और सितारा और ये सब पूरा काम हुआ है। तो देखो ये सब चीजें ना मतलब इंडिया में ही अच्छे मिलते हैं और हमारे टेस्ट बर्ड वही है, ऑफ कोर्स इंडिया से रहे हैं तो इंडिया वाले टेस्ट बर्ड हैं। ये सब चीजें यहाँ पे तो नहीं मिलती और मैं जितने व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह देख रही हूँ उनमें भी ये सब चीजें नहीं है। और वो जो बेसिक डेकोरेशन वगैरह है ना वो सब ही मतलब अवेलेबल है यहाँ पे। तो मैं आपको हाँ एक, चलो जो भी आता जा रहा मैं दिखा देती हूँ। ये मैंने बैक साइड रनर लिया है, ये देखो इसमें 2-3 कलर थे, लेकिन मुझे ये वाला कलर अच्छा लगा कि ये थोड़ा गंदा भी नहीं होगा और हर बेडशीट वगैरह के साथ थोड़ा चल जाएगा। तो ये मैंने एक बेड साइड रनर लिया था क्योंकि हमारा जो बेड है ना उसमें मतलब बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, तो काफ़ी चौड़े वाले भी थे, लेकिन मैंने ये वाला लिया है जो भी करंट है ना वो काफ़ी चौड़ा है, तो मैंने दूसरे रूम में ऐड कर दिया। और यहाँ पे एक और वेबसाइट है ड्यूलम करके, वहाँ से मैंने ये कर्टेन्स लिए हैं क्योंकि मैंने बेडरूम का एक और कर्टेन ऑर्डर किए हुए हैं मैंने, वो अभी तक आए नहीं है, वो आएंगे तो जब मैं मेकओवर वगैरह करूंगी तब आपको दिखा दूंगी। क्योंकि यहाँ के जो कर्टेन है मैं देख देख के बोर हो गई हूँ। हालांकि ये रेंटेड हाउस है लेकिन फिर भी रेंटेड का क्या, भी हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं तो बेसिकली ये हमारा ही घर है, तो मुझे अच्छा लगता है कि अपने घर को मैं अच्छे से रहूं। और ये सब चीजें ऐसी हैं कि हम अगर कहीं भी जाएंगे तो उनको अपने साथ वापस लेके जा सकते हैं। तो ये बेसिकली लाइनिंग वाले और सिल्क के कर्टेन हैं। तो इसमें देखो ये प्रॉपर यहाँ पे लाइन लगी हुई है और ये जो सिल्क है ना वो है, और काफी अच्छा लगा था मुझे इनका जो कलर है ना, बहुत प्यारा कलर मुझे लगा था। ये देखो
तो ये बेसिकली बेडरूम या लिविंग रूम में जहाँ भी लगाना चाहूँगी। मैंने एक और ऑर्डर किए हुए हैं क्योंकि मैंने सुना था कि यहाँ पे जो ड्यूलम है वो काफ़ी अच्छा है और मुझे ये मिले हैं। क्योंकि फिर मुझे ना यहाँ पे वो डबल लेयर करने का जरूरत नहीं है, इसके अंदर स्टिच हुआ है। जैसे हमारे इंडिया में हमने अपने कर्टेन स्टिच कराए थे, उसमें व्हाइट कलर का लाइनिंग लगवाया था ना, वो मतलब ऐसे ही है ये। तो प्रॉपर यहाँ पे इसमें लाइनिंग लग के ऐसे मिला है। तो ये लिए हैं मैंने 2 कर्टन और काफ़ी बड़ा साइज है। अगर बेडरूम में लगाऊंगी तो शायद एक में ही हो जाएगा। ये है, तो ये मैंने लिए हैं कर्टेन्स। और आप लोग बताना, इसका कलर बहुत प्यारा लगा था मुझे। हर बेडशीट के साथ जाएगा, अगर मैंने बेडरूम में लगाया, यहाँ पे भी हर कलर थीम के साथ जाएगा। तो ये मैंने लिया है। और ये बेडशीट मैं इंडिया से ही लेके आई थी। ये क्या है, ये विंटर बेडशीट है। इसकी खास बात ये है, और मुझे ना यहाँ पे जो बेडशीट है ना वो फिटेड शीट मिलती है, वो प्लेन मिलती है, वो भी पसंद है। लेकिन ज़्यादा मुझे जो इंडियन बेडशीट होती है ना कलर प्रिंट वाले, वो ज़्यादा पसंद आती हैं। और पता नहीं, सबकी अपनी अपनी टेस्ट होता है। तो मैंने ये लिया था। ये देखो फेस्टिवल के, पूरा नहीं खोलूंगी क्योंकि फिर मतलब फोल्ड करना मुश्किल हो जाता है। तो ये देखो फेस्टिवल के लिए एकदम परफेक्ट है ये। और ये ना विंटर वाली बेडशीट है, मतलब ब्रश जो रहता है ना वो है। तो इस पे ऐसे प्रॉपर मोर पंख बना हुआ है। मुझे बेसिकली जो कलर्स है ना, मोर पंखी कलर्स, ये भले ही कपड़े हो या साड़ी हो, सूट हो और कुछ भी हो, उसमें ना बहुत पसंद आता है। तो ये ना मोर प्रिंट की वजह से मैंने देख के ले ली कि ये ना फेस्टिवल, अभी तक मैंने इसको स्प्रेड भी नहीं किया क्योंकि दिवाली अपना मेन फेस्टिवल होता है ना, तो उसी पे ही मैंने बचा के रखा था ये कि उस पे मैं स्प्रेड करूंगी। तो ये है एक बेडशीट। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ ये मैंने लिया है एजडा से, ये डुवे कवर है। और ये मैंने उसमें लिया है, क्या बोलते हैं इसको, टेडी बोलते हैं इसको मटेरियल को। तो ये बहुत सॉफ्ट होता है। और यहाँ पे विंटर तो आपको पता ही है, रात में यह है कि हीटिंग ऑन रहती है, लेकिन बहुत बार बच्चे उतार देते हैं ना। मतलब मैंने ये लिया है बेसिकली, मुझे इसी में ही अच्छा लगता है एकदम। मतलब रजाई में घुसते ही ना, मतलब एकदम आपको वार्म फीलिंग आ जाती है। तो इसको भी मैं ओपन नहीं कर रही हूँ। इसका पूरा जो पैटर्न है ना वो ये वाला है। और ये वाला कलर मैंने इसलिए लिया है कि अगर मैंने ये वाली बेडशीट स्प्रेड की तो इसके साथ भी ये आराम से चला जाएगा। न्यूट्रल कलर है ना, और किसी भी बेडशीट के साथ ये जाएगा। तो ये मैंने लिया है। यहाँ पे बाकी प्रिंटेड वगैरह मिलता है। फिर उनके साथ ये है कि आप प्लेन फिटेड शीट लो। मेरी यूजुअली जो बेडशीट्स हैं वो प्रिंटेड रहती हैं क्योंकि मुझे इंडियन प्रिंट ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा प्लेन लेना प्रीफर करती हूँ। अगर ये है, बाकी प्रिंटेड दोनों ही है मेरे पास। लास्ट बट नॉट लीस्ट आपको दिखाऊंगी मैं कारपेट। ये मैं आपको बताया था ना कि बहुत टाइम से मैं यहाँ के लिए कारपेट लेना चाह रही थी। हमारे जो ओनर हैं उन्होंने हमें दिया है क्योंकि ये घर कारपेटेड नहीं है और हमें कारपेटेड घर चाहिए भी नहीं था। क्योंकि कारपेटेड घर में ना जो एक्जिमा वगैरह है, जो एलर्जी है, वो बहुत ज़्यादा होती है। जब हम ग्लासगो में थे ना तो अनवित को एक्जिमा और अस्थमेटिक दोनों ही था क्योंकि वो कारपेटेड घर था और बहुत बड़ा रीज़न होता है ये वाला। तो हम लोग वही चाह रहे थे और ये बिना कारपेट वाला घर है और हमें कोई भी परेशानी नहीं है क्योंकि यहाँ पे ना फ्लोर में हीटिंग होती है। तो यहाँ पे फ्लोर में हीटिंग है तो इसीलिए वो नहीं चलता। गर्मी में तो यहाँ पे जरूरत ही नहीं है। लंदन की गर्मी तो भाई बहुत ही गजब की निकली। मैं तो स्कॉटलैंड से कंपेयर कर रही थी क्योंकि स्कॉटलैंड में काफ़ी ठंड होती थी। इस टाइप की गर्मी तो नहीं देखी कभी, कपड़े भी बाहर नहीं सुखाए थे। यहाँ पे तो ये है कि हमारे कपड़े पूरा समर बाहर सूखे हैं। बहुत सारी बातें हो जाती हैं जब कोई वीडियो शूट करूँ क्योंकि व्लॉग्स वगैरह में ना बहुत बार बात करने का मौका नहीं मिलता। तो मैंने सोचा कि आज चलो जो भी बातें निकलते जा रही है। तो मैंने ना ये कारपेट ऑर्डर किया था। तो हमारे जो ओनर है उन्होंने जो कारपेट दिया है ना वो है तो बेसिकली नया, लेकिन उसका कलर मुझे उतना भाता नहीं है। लेकिन हाँ मतलब बच्चों के लिए ठीक है। ये भी मैं वैसे डेली यूज में नहीं बिछाने वाली हूँ क्योंकि इसका लाइट कलर है और ये पूरा मोरक्कन आर्ट में है ये वाला जो कारपेट है ना। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे क्योंकि पूरा मैंने अगर खोला ना तो उसको बंद करना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जब ये आया था ना तो मुझे इसको देखने का शौक लगा था और मैंने खोला तो फिर सौरभ और मैंने, हम दोनों ने ही इसको मिलके पैक किया था। ये बहुत सुंदर है। इसके कलर कॉम्बिनेशन इतने प्यारे हैं। इसके साथ आप जो भी कुशन कवर्स लगाएंगे ना वो सब जाएंगे। और मैं कुशन कवर्स में ना काफ़ी सारे लेके आई थी। ये भी मुझसे किसी ने पूछा था। ये भी मैं इंडिया से ही लेके आई थी। और ये सब कुछ मेरे घर में अगर आप देखेंगे ना वो सब बिल्कुल नया है क्योंकि मैं जब इंडिया से आई थी ना तो मैं सब कुछ नया सामान लेके आई थी। मैं बहुत बार दिखाती नहीं हूँ। और मेरे पीछे हो गया रिमोट था तो टीवी ऑन हो गया।
तो मैं सब चीजें ना नई लेके आई थी। आप जो भी होम फर्निशिंग देखते हैं या फिर मैं कोई डेकोरेटिव पीस लगाती हूँ वो सब कुछ नया है जो मैं लेके आई थी। तो जैसे ये थ्रो वगैरह सब कुछ मैंने लिया था। यहाँ पे थ्रो वगैरह ना मिलती हैं लेकिन वो थोड़ा सा फिर वो लाइट कलर की मिलती है। फेस्टिवल वगैरह में ना इस टाइप के कलर जाते हैं, तो मैं ये सब मतलब इंडिया से ही लेके आई थी। तो ये सब कुशन वगैरह ये सब ये मैंने अमेजोन से ही लिया था, और ये भी मैंने अमेजोन से ही ली थी, ये वाली जो थ्रो वगैरह। तो इस टाइप की चीज़ें फिर इंडिया में अच्छी मिल जाती हैं। तो चलिए, ये था मेरा छोटा सा दिवाली शॉपिंग हॉल, और डेकोरेशन की बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने इंडिया से लेके आई थी। मम्मी आई थी तो मम्मी से भी मैंने मंगवाई थी, वो मैंने आपको उस समय शायद दिखा नहीं पाई थी। तो मैं अब आपको अपनी डेकोरेशन की कुछ चीज़ें भी दिखाऊंगी। तो मैंने ब्रास वगैरह की इंडिया से मंगवाई है या फिर इंडिया से ली है, क्योंकि इस वाले ब्लॉग में ऐड करूंगी तो फिर ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप लोगों की भी शॉपिंग शुरू हो गई होगी और दिवाली की तैयारियां भी शुरू हो गई होंगी। तो आप लोग बताना आप लोगों को मेरी शॉपिंग में क्या अच्छा लगा। और अगर आपको कुछ भी लिंक वगैरह चाहिए, जो ये सब मैंने जो भी ऑनलाइन रहेगा उनका मैं लिंक वगैरह सब कुछ प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आपको चाहिए इंडिया के उससे, यहाँ पे तो एजडा वगैरह में सब आपको मिल ही जाएगा। ये है, तो चलिए फिर मैं जल्दी ही मिलूंगी एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक आप रखना अपना बहुत सारा ख्याल। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।